हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मस्त होंगे। अच्छे तरीके से हर एक वीडियो को देख रहे होंगे और हर एक क्लास को मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं, जिसमें क्या बनाया गया है। सुनिएगा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या बोला गया है। निम्न रैखिक समीकरण जो भी हमारे पास हो, उस रैखिक समीकरण युग्म को यानी कि पेयर को हमको कार्तीय स्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। बाबू सर, कौन सा विधि द्वारा सॉल्व करना है? कार्तीय स्थापन विधि द्वारा। जो इससे पहले के वीडियो में हम लोग सिर्फ कार्तीय स्थापन विधि के मेथड को देख चुके थे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग उस मेथड को यूज करके हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितना सारा क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करने वाला। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल 14 x माइनस वाई इज इक्वल 4। इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है दोस्तों, तो सॉल्व करना है। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हल और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व। पहला हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई इज इक्वल 14। इसको क्वेश्चन नंबर है ना। नीचे वाला हमारा x माइनस वाई इज इक्वल 4, उसको इक्वेशन नंबर। इससे पहले ये वीडियो आपने अगर देखे होंगे तो सब जानते होंगे कि आपको बताए होते। अगर नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। दोनों समीकरण में से पहला समीकरण और दूसरा समीकरण किसी को भी एक को मान लेंगे। तो माना कोई भी समीकरण को मान लीजिए, माना समीकरण 1 से। अब हमारा समीकरण 1 क्या है बाबू साहब, देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल 4। ठीक है, ये पहला समीकरण था। इसमें आपको चाहे x का वैल्यू निकालने का मन है तो x का निकालिए, y का इच्छा है तो y का निकालिए। चलो हम लोग y का निकालते हैं। तो y का निकालेंगे तो x जो प्लस के है उधर चल जाएगा, तो क्या शुरू हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। क्या ये y का एक्चुअल वैल्यू आई क्या? नहीं आई। इसलिए इसको समीकरण मान सकते हैं और नहीं मानने की कोई दिक्कत से नहीं है। अब देखिए y बराबर जो 14 माइनस x आया है, इसको मानने से समीकरण 1 को मानने से, तो समीकरण 1 जो माने हैं जिसे खड़ा बना उसको नहीं लेना, आपको जो बचा हुआ समीकरण 2 उसको लीजिएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में y इज इक्वल 14 माइनस x रखने पर। अब देखिए हमारा समीकरण 2 किधर है दोस्तों, तो समीकरण 2 यहाँ है, x माइनस वाई इज इक्वल 4। अब बताइए y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 14 माइनस x, तो x रहेगा यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला या सॉरी इक्वेशन वाला माइनस, और y बराबर क्या है 14 माइनस x में यहाँ लिख देंगे 14 माइनस x। आपको पता है कि माइनस यहाँ रखा हुआ है तो दो साइड को एक साथ नहीं, ये माइनस का साइन है इसके आगे कुछ नहीं सकता प्लस का साइन, तो दो साइड को एक साथ रख नहीं सकते, इसलिए आपको क्या का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू। अब आगे देखिएगा सॉल्यूशन। ये बताइए x का x रह गया, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये बताइए माइनस और ये माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस, और ये x का x उतर जाएगा इज इक्वल कर जाएगा। अब बताएंगे ये x प्लस में ये भी x प्लस में, इसके आगे कुछ इसका मतलब मान, इसके आगे कुछ इसका मतलब 1 और 1 को ऐड करके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा इज इक्वल। अब बता सकते ये माइनस में हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा सो प्लस में हो जाएगा, जोड़ लीजिए 14 और 14 का हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये बता सकते इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा सो डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा क्या दोस्तों, कट जाएगा क्या आ गया 9 आ गया, 9 से 18 हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 9 आ गया। अब x का वैल्यू 9 आया है, अब आपके पास 1 2 3 तीन इक्वेशन, तीन समीकरण, तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण के पास क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 9 पुट कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझा 3 में पुट करते हैं। लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 में x इज इक्वल 9 रखने पर। हम देखिए समीकरण 3 का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
कि आपको समीकरण 3 में रखने में ज्यादा इजी होगा। आप समीकरण 2 में भी रखेंगे, समीकरण 1 में भी रखेंगे, आपका जो y का वैल्यू आएगा सभी में सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ y इज इक्वल 14 माइनस एक्स, y इज इक्वल 14 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 9 है, y सिंपल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको y का वैल्यू निकल गया ना, ये किसका वैल्यू निकल गया दोस्तों, y का वैल्यू निकल गया, y इक्वल क्या आ गया 5। आप चाहे तो इसे किसी भी एक्सप्रेशन में यानी किसी भी थर्ड में उठाए, अगर आपकी इच्छा है समीकरण 2 में रखने की तो क्या समीकरण 2 में रखने के बाद y का वैल्यू नहीं आएगा क्या, चलिए दिखा देते। ये रफ वर्क है, आप लोग को रफ में ही दिखा देंगे, ठीक है। जैसे हमारा समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल को हम अभी बोले थे ऐसा वैल्यू कितना आया था 9 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बता सकते हैं माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस घटा दो क्या हो जाएगा -5 बच जाएगा, ये माइनस कर दिया, माइनस का वैल्यू फाइव आया क्या आया नहीं है। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रखेंगे, चेक करना है तो उसको भी चेक करके निकालेंगे आपको। x प्लस वाई इज इक्वल क्या है 14 है, x का वैल्यू क्या है 9 आया, 9 प्लस वाई इज इक्वल 14, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 14 माइनस 9, वाई इक्वल क्या हो जाएगा 5 घटा देने की या सब जगह आई वाई इक्वल 5 नहीं आया क्या, आया कि नहीं आया, आया ना दोस्तों। इसका मतलब यही हमारा समीकरण को भी बनाने से हमारा मान क्या आता है सही आता है। चलिए हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इस देख लीजिए, इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, समझ में आया ना क्या क्या है। पहले माना समीकरण 1 को, उसके बाद जो भी आया उसको समीकरण 2 में बैठा दिए, और समीकरण 2 में बैठाने के बाद y का वैल्यू हमारा x का वैल्यू क्या है 9। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1 2 3, तीनों में से किसी पर बैठाओ और हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि s माइनस टी इज इक्वल 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल 6, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उसी प्रकार से पहले लिखेंगे। ऊपर वाला क्या हो जाएगा s माइनस टी इज इक्वल 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन जो है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल 6, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और अंततः फिर आपको देख रहे हैं यहाँ बाइक फॉर्म में आया है, तो बाइक फॉर्म में किस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए तो उसको देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। तो नीचे नीचे का एलसीएम लो, नीचे नीचे का क्या होगा एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 का 10 प्लस 6 कितना है एक्चुअली 3 2 जा 6, इसलिए क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, प्लस 2 का 10 प्लस 6 कितना है एक्चुअली 3 टाइम्स 2 3 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 3t इज इक्वल 6 के नीचे कुछ नहीं कर मतलब 1 हो जाएगा। क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कुछ हमको समझ में आया उसके बाद नहीं आया। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारा 1 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल 6 को 6 से इंटू कर क्या हो जाएगा, इसको आप अब मन किया तो 1 निकालिए, मन किया तो 2 निकालेंगे, इसी को भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग समीकरण 1 को ही लेंगे। माना समीकरण 1 से आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है जब कि 1 को भी मान सकते हैं 2 को भी मान सकते हैं। आप इतना को सोल्यूशन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं कीजिएगा डायरेक्ट नहीं बैठाएंगे, अगर कीजिएगा ठीक है। अब देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है s माइनस टी इज इक्वल 3। आप यहाँ से s का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, t का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए s का भी निकालते हैं, तो इस इक्वल क्या हो जाएगा 3, ये माइनस बोला चल जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, है ना। अब इसको आप समीकरण थर्ड भी मान सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं तक। अब ये समीकरण तो थर्ड माने हैं, अब किसी में भी आप पुट कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। आप समीकरण 1 मान के थर्ड बनाए, इसका मतलब आपको पुट किसमें करना पड़ेगा, बैठाना किसमें पड़ेगा, रखना किसमें पड़ेगा समीकरण 2 में, यहाँ लिखना है समीकरण 2 में s इज इक्वल 3 प्लस टी रखने पर। अब समीकरण 3 हमारा जो है ये आया है वैल्यू s इक्वल 3/2 प्लस 2। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, यहाँ क्या है 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। अब s का वैल्यू बैठा दो यहाँ पे, 2s के जगह पर क्या वैल्यू बैठेगा 3 प्लस t
प्लस 3t इज इक्वल 36 इंटू को 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 2 4t से करो तो 2t हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा इज इक्वल 36 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा अभी प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा घटा दीजिए कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा इंटू हो जाएगा तो डिवाइड में कर जाएगा क्या हाँ कितना बार में 6 बार में तो t इज इक्वल क्या आ गया 6 आ गया अब t का वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें बैठा दीजिए थ्री में बैठा दीजिए आपका इजी पड़ जाएगा तो यहाँ लिख दीजिए क्या लिखेंगे समीकरण 3 में सॉरी t इज इक्वल 6 रखने पर अब समीकरण 3 हमारा क्या है s इज इक्वल 3 प्लस t s इज इक्वल 3 प्लस t का वैल्यू कितना आया 6 आया 6 बटा दीजिए s इज इक्वल 6 और 3 कितना हो जाएगा ये हमारा इसका वैल्यू निकलता है s का वैल्यू आ गया समझ में आया दोस्तों देख लीजिए ये हमारा सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन है चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे उसी प्रकार से आपको पहले सॉल्व लिखना है आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है समीकरण नंबर 1 नीचे है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9 इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 माने उसी प्रकार से आप समीकरण 1 निकालिए या तो निकालिए चलिए अभी बहुत देर से 1 निकाल दें अब उसको निकाल दें सामने चलो माना समीकरण 2 से अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9 चलिए x का ही निकालेंगे ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3y क्या ये x का टर्म निकला नहीं निकला तो क्या करेंगे अगर x का टर्म आगे क्या है इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड 9 प्लस 3y बाई इतना इसी बात करना कि 9 को काट देना है काटना नहीं है ठीक है अभी हमारा समीकरण बन गया किसको माने थे समीकरण 2 को बना क्या हमारे पास थर्ड तो आप किसमें पुट करेंगे वन में यहाँ लिख दीजिए क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x इज इक्वल 9 प्लस 3y बाई 9 रखने पर आप समीकरण 2 हमारे पास सॉरी समीकरण 2 मान लेते ना समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 ठीक है अब किसका वैल्यू बैठाएंगे x बराबर बैठाएंगे ये वाला वैल्यू 3 x किसका पर क्या बैठाएंगे 9 प्लस 3y बाई 9 माइनस वाई इज इक्वल 3 अगर कोई कटेगा तो काट देंगे ये दोनों कटेगा क्या कट जाएगा कितना मान 2 टाइम्स सॉरी 3 टाइम्स 3 जाएगा काट दी बचा क्या 9 प्लस 3y बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल 3 ठीक है अब क्या कर सकते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है जैसे मतलब 1 अब एलसीएम लेंगे 3 और 1 का क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा 3 1 जा 3 यानी कि 9 प्लस 3y हो जाएगा माइनस 1 का टर्म कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में तो y को 3 से क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल 3 ये देखिए प्लस और ये माइनस बढ़ गया तो इधर y का वैल्यू कुछ बच रहा है क्या नहीं बच रहा है बच क्या रहा है तो यहाँ समझो कि 3 ये लड़ जा रहा है यानी कि 3 बराबर 3 बच जा रहा है जो कि हमारा y का मान नहीं निकला ना ही y का निकलेगा जब y का ही नहीं निकला तो x का निकलेगा क्या नहीं निकलेगा इसका मतलब है आप ये बोल सकते हैं कि हमारे समीकरण सही होने के बावजूद भी ये कौन सा विधि द्वारा सॉल्व होने वाला है कौन सा विधि इसका जो ग्राफ बनेगा आपका वो आपका ग्राफ बन जाएगा समांतर रेखा और समांतर रेखा बनेगा अब समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है जिसके कारण से ना y का वैल्यू निकला ना ही x का मिलेगा चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अब अलग तरीके का क्वेश्चन है पॉइंट है तो चलिए पॉइंट को भी कैसे करेंगे सॉल्व देखेंगे आप सॉल्व ऊपर वाला लिखिए पहले 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1. ठीक है कैसे सॉल्व किया जाए यहाँ का देखेंगे
अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, पहले पॉइंट हटा लें। तो पॉइंट हटाने के नीचे क्या बैठ जाएगा, 10 बैठ जाए। पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10। ये दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 1 जा 10 यानी कि 3 सॉरी 2 प्लस 10 1 जा 10 1 मान लें तो 3 को 1 तो 3, यहाँ x से x यहाँ y पर इज इक्वल 13/10। आप कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर कुछ कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को 10 से करेंगे क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। 3 को 10 से प्लस 30y 130 यानी 1। तो दिक्कत यहां से आप देखेंगे, ये भी आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या फिर आप देखेंगे यहाँ से भी 10 कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी कॉमन निकाल सकता है। 10 निकाल देंगे क्या बच जाएगा, 10 कॉमन निकाल जाएगा 2 बच जाएगा। ये तो ना टूटेगा तो 10 2 90, 10 3 जा 30, यहाँ से 10 यहाँ से भी 10 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या 2, और x का x प्लस 10 कॉमन निकल चुका, बचा क्या 3 इज इक्वल 100। बता सकते हैं ये इंटू हो जाएगा, जैसे हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2x प्लस 3y। चलो ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल 20। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। उसी प्रकार से अब स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 का हो गया। अब 2 कर देंगे 0.4x प्लस 0.55 इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे नीचे थे, पॉइंट हटाएंगे नीचे थे, पॉइंट हटाएंगे नीचे थे। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 1 जा 10 यानी कि 4x प्लस 10 1 जा 10 यानी कि 5y इज इक्वल टू 23/10। उससे समझ आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 को 20 40x हो जाएगा प्लस 50y हो जाएगा इज इक्वल 23। उसी प्रकार से यहाँ भी 10 कॉमन निकलेगा। जैसे देखो 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 कॉमन निकाल तो बचा क्या 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। इंटू हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या बचा 4x प्लस 5y इज इक्वल 20। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे है ना। ये समीकरण 1 हो गया, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, किसी के एक समीकरण को मानेंगे। तो मान लीजिए माना समीकरण 2 वही माना, समीकरण 2 से समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल 20। बहुत देर से y का निकाले ना, तो y का निकालते हैं क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल 23। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड है बाय 5 है ना। अब देखिए इसको अब क्या कर सकते हैं, तो ठीक है। ये इंटू में था, इधर आया जाएगा तो डिवाइड में, और इसको क्या कर सकते हैं समीकरण 3 मान। अब ये y का वैल्यू ओरिजिनल आएगा कि नहीं, अब क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, y का वैल्यू निकाले तो किस में बैठेंगे 1 में। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y इज इक्वल 23 माइनस 4x बाई 5 रखने पर, है ना लिखते थे। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल। अब y का जगह वैल्यू बैठाएंगे 2x उसी प्रकार से प्लस 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 23 माइनस 4x बाई 5 इज इक्वल 23, सॉरी 30 है ना। तो हो जाएगा 30। अब इधर बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या करेंगे लास्ट में इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 3 जा 9 2 3 जा 69 माइनस 4 3 जा 12x बाय 5 इज इक्वल 30। अब इसके पीछे कुछ इसका मतलब ये दोनों का क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो वहां से लेंगे यहाँ पे, वो दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 1 का टेबल 5 कितना टाइम्स 5 टाइम्स है, तो 2 को 5 से इंटू करो क्या आ जाएगा 1 का टेबल में 5 कितना टाइम्स 8 टाइम्स में, तो 2 को 5 से इंटू करो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ से प्लस 5 का टेबल 5 कितना टाइम्स 1 टाइम्स में आने के लिए तो हम बोल नहीं जाएगा 69 माइनस 12x इज इक्वल 30।
इसके नीचे कुछ मतलब होगा ये, और इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर और कुछ करना है तो पहले ये दोनों एक्स एक्स को कर देते हैं। 10x में 12x लिया इतना बच जाएगा -2x प्लस 69 बाय इज इक्वल 13 के मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसे समझ आ जाएगा। करेंगे क्या हो जाएगा -2x प्लस 69 इज इक्वल 13 को 5 से तेरा बच्चे कितना होता है 65 है ना। अब बताइए प्लस में होता जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 65 माइनस 69 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2x घटा देंगे -4 ये माइनस कट जाएगा इंटू हो जाएगा तो डिवाइड में कितना आ गया 2 यानी कि x बराबर क्या आ गया पहले 2 आ गया हमारा। x बराबर क्या आ गया 2 आ गया हमारा। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या निकल गया 2। अब ये x का वैल्यू किस में बैठाएंगे 3 में बैठाएंगे, आपको किस में बैठा देंगे 3 में। तो यहाँ पर आप लेके जान रहे हैं ना पहले समीकरण 3 में x बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर। अब समीकरण 3 में रख दीजिए तो y इक्वल क्या है 23 माइनस 4 x की जगह पर क्या रखेंगे 2 बाई 5 23 का 23 माइनस 4 टू जा 8 बाई 5 घटा दो 23 में कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा बाई 5 कट जाएगा तो 3 यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू मार्क 3 आ गया। ठीक है चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से, लेकिन अब हम जाएंगे रूट वाला है उस समय से तो सब नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था, अब रूट वाला ना हो कैसे होगा उसी प्रकार से क्या करेंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल 0 इसको सभी मानो नीचे वाला का √3x माइनस √8y इज इक्वल 0 इसको सभी क्यों मानो किसी समीकरण को एक उठाना है। चलो मानते हैं माना समीकरण 1 से बहुत देर से समीकरण को छोड़ दे रहा ले लेते हैं क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल किसी को निकालो x को निकालने का इच्छा x का निकालो y का निकालने का इच्छा y का निकालो। अब तो आप लोग तो अंदाजा हो चुके होंगे x और y का किसी को निकाल सकते हैं। चलिए y का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √3y इज इक्वल 0 प्लस में हो जाएगा तो माइनस √2x हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। अब बताइए आगे के 0 का मतलब होता है कुछ मतलब नहीं है तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा y बराबर -√2x बाय √3 हो जाएगा क्यों हो जाएगा किसका वैल्यू निकल गया y का। अब इसको समीकरण 3 मानना है तो मानिए तो छोड़ना है छोड़िए। अब y का वैल्यू निकल गया ना, अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण में समीकरण में मान चुके हैं तो किस में बैठाना पड़ेगा 2 में। तो चलिए समीकरण 2 में बैठाएंगे समीकरण 2 में y इज इक्वल -√2x बाय √3 रखने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है √3x है माइनस √8y है इज इक्वल 0 है। अब बैठा देंगे √3x माइनस इस वैल्यू को बैठा देंगे y के जगह पे सॉरी 2x बाय √3 इज इक्वल 0 है ना। अब क्या कर सकते हैं रूट अंदर इंटू हो जाता है √3x माइनस इंटू करो 16 हो जाएगा 16x बाय √3 लेकिन यहाँ माइनस में है ये माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा है ना। और √3 का √3 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं इसमें मतलब 1 √3 और 1 का ऐसे होने के क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा 1 का टेबल में √3 बाद में 3 को 3 से इंटू करो √9 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा √9x प्लस √3 बन जाए √3। अब मालूम है ये 16 किसी का स्क्वायर है किसका 4 का, यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर लिख दो यहाँ पर √16x
क्योंकि रूट 3 बार जाए रूट 3 की बार में आ जाएगा इज इक्वल ये। आप देखिए ये किसी का स्क्वायर, ये भी किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये 3 का 3x प्लस ये किसका है 4 का 4x बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x बराबर रूट 3 सॉरी 0 लाइक 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा 7x बराबर 3 x बराबर क्या हो जाएगा इंटू करें 0 से तो क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब किस में बैठाएंगे हम लोग 3 में बैठाएंगे। चलिए अब डायरेक्ट लिख कर हम लोग उसी प्रकार से क्या लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर तो चलिए y इज इक्वल माइनस रूट 2 x के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे और बाय 3 यानी कि बताइए ब्रैकेट नहीं समझ हम इंटू है और कितना बड़ा भी नंबर रहेगा लेकिन 0 से इंटू करने पर y का वैल्यू क्या देता है 0 देता है यानी कि x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए वर्क है ट्राई कर लीजिएगा। क्या है 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल माइनस 2 और क्या है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल 13 बाय 6। उसी प्रकार से नीचे का एलसीएम फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसके बाद क्वेश्चन 1 का बनाएंगे उसके बाद 6 का भी क्वेश्चन 2 बनाएंगे और सॉल्व करेंगे आंसर y। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में 5 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है जिसमें सारा हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।